ब्रेकिंग न्यूज पे बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव अचानक से एसआईआर को लेकर नरमी दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव जो अभी तक एसआईआर को लेकर कहते थे कि कई लोगों के नाम कट रहे, कई करोड़ लोगों के नाम कट चुके हैं, एसआईआर जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है, इससे पीडीए के वोटर्स के नाम कट जाएंगे। वही अखिलेश यादव अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दिखा रहे हैं कि एसआईआर होना जरूरी है, उसको लेकर उन्होंने नरमी दिखाई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे गाने मत बनाना जैसे बिहार में बनाए गए थे, यानी बिहार में जो दबंगई वाले गाने बनाए गए थे आरजेडी को लेकर, जिससे सुशासन वर्सेस जंगल राज हो गया था, वो चीज अब यहाँ उत्तर प्रदेश में ना हो। इसके लिए आप ऐसे एडिटेड गाने ना बनाएं, हमारा नाम ना जोड़े, समाजवादी पार्टी का नाम ना जोड़े। यानी अखिलेश यादव के अचानक से नरमी लाने का उसके पीछे की रणनीति क्या है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, अखिलेश यादव जो है अचानक से एसआईआर को लेकर नरमी दिखा रहे हैं। अभी तक वो आरोप लगा रहे थे कि वोटर्स के नाम कटे हैं, अब एसआईआर की प्रक्रिया अच्छी नहीं है, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया? देखिए, एसआईआर को लेके वो रियली नरमी दिखा रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी हर निर्वाचन क्षेत्र में पीडीए के एसआईआर प्रक्रिया जो एक है उसको लेकर मतलब कहीं ना कहीं उसको तवज्जो देगी, उसको लेके वो आगे बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, वो खासतौर पे अपने जो सहकर्मी हैं, जो खासतौर पे जो कार्यकर्ता हैं, उनको लेके कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग जो मतदाता सूची में सुधार कर रहा है उस पर आप नज़र बनाए रखें, पीडीए के माध्यम से कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये ऐसा क्यों होने लगा, तो एक तो पहले लगातार वो कह रहे थे कि सपा के 50,000 वोट कट रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने यहाँ भी कहा था कि 1.5 करोड़ से 2 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में लगभग कट जाएंगे। देखिए, अब अखिलेश यादव काफ़ी समझदारी से कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रहे हैं। पहले वो देखे फिर सोचे, अब वो आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में आपने देखा कि वो जब चुनाव प्रचार के लिए गए और स्टार प्रचारकों में चूंकि अखिलेश यादव शामिल थे, तो उनको हासिल कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वो अपने वहाँ से बर्बाद करके लौटे। उन्होंने सोचा था कि अखिलेश यादव जब प्रचार करने जाएंगे तो शायद एक बहुत बड़ा तमगा हासिल करके आएंगे और जो 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो काम करेगा। लेकिन 22 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, लेकिन 2 सीटों को छोड़ के मधुबनी के विस्पी और सिवान के रघुनाथपुर, इन दोनों सीटों के अलावा 20 सीटें उन्होंने गंवा दी। मतलब जो कैंडिडेट थे महागठबंधन के, उनकी लुटिया उन्होंने डुबा दी। वहाँ से अखिलेश को साफ साफ मैसेज गया कि आपका बिहार के अंगने में कोई काम नहीं है, आप उत्तर प्रदेश हार रहे हैं, उत्तर प्रदेश लगातार हारते रहे हैं, ये साफ साफ मैसेज गया। और फिर वहाँ से उनका घमंड टूटा। इसके बाद वे वेट एंड वॉच की स्थिति में थे कि महागठबंधन किस तरह से हमलावर है एसआईआर पे, किस तरह से चुनाव आयोग पे हमला कर रहा है, किस तरह से एनडीए पे हमला कर रहा है, किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर मोदी पे हमला कर रहा है। लगातार वाच करते रहे। वाच करने के दौरान उन्होंने साफ साफ परखा इसको लेके और ज़्यादा निगेटिविटी फैल रही है। क्योंकि देखिए, एक बात समझिए, प्रचंड जो बहुमत मिला है बिहार में एनडीए को, वो तो साफ साफ मैसेज दे दिया कि जनता ने महागठबंधन को ठुकरा दिया। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनका मैनिपुलेशन काम नहीं आया और अब अखिलेश यहाँ से सतर्क हो गए, उनके कान खड़े हो गए कि अब बस, अब आगे एसआईआर प्रक्रिया की तारीफ करनी होगी और चुनाव आयोग के ऊपर कोई हमला नहीं करना होगा, क्योंकि अगर ऐसा हम किए तो जनता इनको भी सबक सिखाएगी, जैसे कि महागठबंधन को बिहार में सबक सिखाया। 2 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां पर उन्होंने डिटेंशन सेंटर को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि डिटेंशन सेंटर इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि 2027 में भाजपा की सरकार को डिटेंशन सेंटर में जनता डाल देगी, ये कहा था। उसके बाद आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वो कह रहे हैं कि बिहार में जो गाने बजाने वाले आपने काम किए थे, आरजेडी के साथ दबंगई वाले शब्द जोड़े थे, वो काम हमारे साथ मत करिएगा, हमारा नाम मत जोड़िएगा, एआई का जमाना है, ऐसा हो सकता है कि आप हमारा नाम जोड़ दे तुरंत गाने बज जाते हैं, ये बोला उन्होंने। तो ये अचानक से जो ये चेंज आया है, ये कैसे? देखिए, जो आपने डिटेंशन सेंटर को लेकर सवाल किया, पहले मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। साइकोलॉजिकली देखा जाए, मनोवैज्ञानिक दबाव जो है कहीं ना कहीं अखिलेश के ऊपर है। डिटेंशन सेंटर किसका है? उस पर रोहिंग्याओं के लिए है, घुसपैठियों के लिए है। जो 50,000 से 1 लाख घुसपैठिए लखनऊ में है,
जो प्रयागराज में 30,000 40,000 घुसपैठिए हैं, या फिर लखनऊ के हर एरिया में, या फिर पूरे उत्तर प्रदेश के हर एरिया में देखा जाए तो हर जिले में, हर शहर में कहीं ना कहीं घुसपैठियाँ हैं, रोहिंग्या हैं। और उन रोहिंग्याओं को अब्दुल, जैसे माने किसी का नाम है, किसी का नाम रेहान है, तो अखिलेश यादव ये दिखाना चाह रहे थे पहले कि ये मुसलमानों के साथ भाजपा या योगी जी या फिर मोदी जी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। लेकिन अब इनको ये पता चल गया कि जिन अखिलेश यादव जिन मुसलमानों की बात कर रहे हैं वो भारत के या उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नहीं हैं, वो बांग्लादेशी मुसलमानों की बात कर रहे हैं और उनकी वो कहीं ना कहीं वकालत कर रहे हैं। ये उल्टा पड़ गया अखिलेश यादव के खिलाफ। तो अब जब उन्होंने बोला डिटेंशन सेंटर को लेके, तो जनता ने इसको आड़े हाथों लिया कि जिन डिटेंशन सेंटर को योगी सरकार ने घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए बनाया है, उन घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए जो हमारे बच्चों का शिक्षा, स्वास्थ्य या नौकरी का हक मारते हैं, आप कह रहे हैं कि भाजपा को ही हम डाल देंगे डिटेंशन सेंटर में, या जो सरकार आएगी उसको डाल देंगे। तो ये और उल्टा पड़ रहा है। तो इसलिए अब ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो होश में आए हैं और अब इस तरह के विवादित बयानों से बचने की कोशिश कर रहे हैं जो सीधे सीधे योगी के बेहतर काम से या योगी की छवि से और सीधे सीधे घुसपैठिए से कहीं ना कहीं एक वर्सेज हो जा रहा है, कहीं ना कहीं टकरा रहा है। पहली बात। दूसरी बात जो आपने सवाल किया गाने को लेके, देखिए शुरू से इस चीज़ को देखा गया है कि राजद ने सबसे ज़्यादा ठुमके लगाए हैं इन गानों पे, इन अश्लील गानों पे। जो खेसारी लाल यादव थे, छपरा में चुनाव लड़े तो किसकी पार्टी से लड़े थे? राजद से लड़े थे, बिल्कुल। तो और सबसे फुहड़ गाने अगर बिहार में देखा जाए राधिका, तो उन्हीं के गाने हैं। सबसे अश्लील गाने ये सारे खेसारी लाल यादव के हैं। तो सवाल किससे? ठुमके आपने लगाए, असली गाना गाने वाला जो उम्मीदवार था वो आपका था, तो फिर आप सवाल किस पर उठा रहे हैं? तो इसके माध्यम से जब प्रधानमंत्री मोदी ने, योगी जी ने या फिर अन्य जो स्टार प्रचारक थे भाजपा के या फिर एनडीए के, जब घेरना शुरू किया, जो गाने जब वायरल होने लगे, लाठी वाले या फिर सिक्सर के 6 गोली छाती में, इस तरह से गाने जब वायरल होने लगे तो इनको तकलीफ होने लगी कि भाई ये तो सीधे से तेजस्वी को घेरा जा रहा है, राजद को घेरा जा रहा है। सच्चाई ये थी कि राजद के उन दिनों की वो गाने याद दिला रहे थे जब लालू यादव के 15 साल के शासन में पूरा बिहार आक्रांत था, पीड़ित था, फिरौती, अपहरण, हत्या उसके सगल बन चुके थे। और ये चीज़ें अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को डर सता रहा है। वो एडवांस में बोल रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव का शासन भी 2017 में भगाया गया, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश से 2022 में भगाया गया। क्यों भगाया गया? आपने बेहतर काम किया था इसलिए भगाया गया क्या? इनको भी लेकर सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल होती रही हमेशा कि जिस गाड़ी में हो सपा का झंडा समझो उसमें बैठा है गुंडा। तो ये सारी चीज़ें अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा है, समझा है, और इनको ये डर पहले सता रहा है कि कहीं राजद की तरह समाजवादी पार्टी के नेताओं को, समाजवादी पार्टी को भी न ये गाने घेर लें। कल को इनका भी जंगल राज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो गलत चीज़ हो रहा था, फिरौती, अपहरण वगैरह, हत्या वगैरह बढ़ने लगी थी, या समाजवादी पार्टी जिसके लिए बदनाम हुई थी, कहीं ना कहीं इन गानों को इनके ऊपर न कहीं ना कहीं ओवरलैप किया जाए और ये फिर राजद की तरफ बुरी हार न हार जाए। और ये डर इनके ऊपर बैठा हुआ है और इसीलिए ये पहले सतर्क कर रहे हैं। ये सतर्कता भी है, ये धमकी भी है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एफआईआर की उन गायकों के खिलाफ, तो एक तरह से इनडायरेक्टली वो भी है। वो धमकी तो सीधे बोल नहीं सकते हैं क्योंकि जनता नाराज हो जाएगी। तो अब धीरे से वो दूसरे अंदाज में एक तीर दो निशाने वो साध रहे हैं कि कम से कम हम ये बोल देंगे तो जो लोग करने वाले होंगे वो डर जाएंगे। लेकिन एक बात देखिए, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो कोई ऐसे गाने क्यों नहीं बनाएगा? क्या भाजपा के फेवर, मान लीजिए कि योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, आप कितना भी गाना बनाएंगे, नेहा सिंह राठौर गाने नहीं बनाती हैं क्या? कौन सुनता है? आप गलत करेंगे सजा पाएंगे या भागे भागे। माफियाओं को लेकर तो उन पर बार बार इल्जाम लगता ही है ना कि उनके सरकार में माफियाओं को काफी ज्यादा संरक्षण दिया गया, तो इसीलिए उनको डर सता रहा है कि उनको माफिया और ये सारी चीजों को लेकर सवाल उठाया जाएगा। अतीक को देखिए, अफजाल को देखिए, मुख्तार को देखिए, जितने भी आप वर्ग को देखिए इनडायरेक्टली, या फिर जिन नेताओं को देखिए, तो ये सारे कौन हैं? ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं या फिर कनेक्टेड हैं किसी न किसी रूप में, या फिर महागठबंधन की अन्य पार्टियों के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन हैं तो इन्हीं के पोषक। तो देखिए इनको डर यूं ही नहीं है। मैं वही कह रहा था, योगी जी अगर अच्छा काम करें तो उनके ऊपर कोई गाना बनाए वो उल्टा पड़ेगा। जो समर्थक हैं, जो उनके वोटर हैं, उल्टा उसको लेंगे कि अच्छा
योगी जी ने इतना अच्छा काम किया, महिलाओं की इतनी सी सुरक्षा दी, बुलडोजर एक्शन किया, ये अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की, जो गुंडे मवाली जो बच्चियों को छेड़ते थे, जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे, उनका एनकाउंटर किया और आप उन पे गाना बना रहे हैं, ये उल्टा पड़ेगा। लेकिन गाने अगर किसी पे बन रहे हैं और जनता उसमें मज़े ले रही है कि अच्छा अच्छा जो आपने किया था वही कारस्तानी है, वही चीज़ें आ रही हैं, तो आपका डर एडवांस में बोल जा रहा है। तो देखिए ये कहने से तो कुछ नहीं होगा, गाने जो बनने होंगे वो आपके काम आपने जो किया उस पर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये 2027 चुनाव की हार है, जो कि आप चुनाव आयोग को देखिए, चुनाव आयोग के मैटर पे आप शायद संवैधानिक संस्था के तौर पर जो आपने जनता का भड़ास को देखा तो चुप हो जाए, लेकिन इनडायरेक्टली वो योगी और मोदी को तो घेर ही रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको चूंकि देखा जाए तो प्रतिद्वंदी हैं, तो चाह रहे हैं कि इनको घेर के जितना राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकते हैं हम पहुंचाएं, लेकिन गाने से भी नहीं बचने वाले हैं। गाने तो बनेंगे बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो डर इनका पहले बोल रहा है, लेकिन इस डर से गाने बंद हो जाए ये नहीं संभव होता। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से एसआईआर को लेकर नरमी अखिलेश यादव दिखा रहे हैं, ये सीधे सीधे दिखा रहा है कि उनको बिहार का डर सता रहा है कि बिहार में जिस तरीके से गाने बनने से जंगल राज वर्सेस सुशासन हो गया, वही जो है वो बिहार यूपी में ना हो जाए, और इसीलिए वो इतना ज्यादा घबराए हुए हैं, अपनी नरमी दिखा रहे हैं। अब ऐसे में आगे क्या कुछ करेंगे वो ये देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।